वैसे दोस्तों, हम सभी इंसान ये जानते हैं कि हमें अपनी लाइफ को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पर क्या हम जिंदा रहने के लिए हद से ज़्यादा संघर्ष कर सकते हैं? अगर आप भी यही मानते हैं तो जरा सोचिए कि आप अपनी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा संघर्ष कर सकते हैं। क्या आप अपनी मौत से लड़ने को तैयार हैं? वैसे इसी तरीके की सोच के ऊपर आज की हमारी वेब सीरीज मौजूद है जिसका नाम कीप ब्रीथिंग है। वैसे हम आपको इस मूवी का प्लॉट बताते हैं जहां पर हम एक लड़की को अलास्का के जंगलों में संघर्ष करते हुए देखेंगे जो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती है। वैसे कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम कहानी पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हम कहानी की शुरुआत में लीव नाम की एक लड़की को एयरपोर्ट पर बैठा हुआ देखते हैं। दरअसल लीव न्यूयॉर्क में रहने वाली बहुत ही बेहतरीन और कामयाब लॉयर है। पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि हर कामयाब आदमी की जिंदगी बहुत ज्यादा बेहतरीन हो। वैसे कहीं ना कहीं तो जिंदगी में कुछ चीजों की कमी रहती ही है। वैसे लीव इस वक्त अपने घर जाने के लिए यहाँ पर पहुंची है, पर मौसम की खराबी की वजह से उसे यहाँ पर इंतजार करना पड़ रहा है। उसी दौरान उसे अपने एक कलीग का कॉल आता है। वैसे आने से पहले लीव ने ईमेल करके सभी को इन्फॉर्म तो कर दिया था, पर उसके बावजूद भी उसकी कलीग उसकी चिंता करती है क्योंकि आज से पहले लीव ने कभी इस तरीके से अचानक से छुट्टी नहीं ली थी और ना ही कभी वो इतना अचानक से देश के बाहर गई थी। वैसे लीव वर्कहॉलिक है जो हर वक्त अपने काम में ही लगी रहती है, इसलिए लीव की कलीग उससे इस बारे में पूछने लगती है, पर लीव उसकी बातों को टाल देती है और कहने लगती है कि मैं जल्दी वापस लौट आऊंगी। उसी दौरान लीव की कलीग डैनी की बात करती है और कहने लगती है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में क्या हम उसे रख सकते हैं। वैसे इसे सुन करके लीव के चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं, जहाँ पर हमें उसे देख करके ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर है जो कि हम आगे इस सीरीज में देख ही लेंगे। वहीं लीव को इंतजार करते हुए बहुत समय बीत जाता है, इसलिए वो पूछताछ करने के लिए डेस्क पर पहुंच जाती है जहां पर उसे बताया जाता है कि मौसम की खराबी की वजह से अगली सारी फ्लाइट रद्द कर दी गई है। जिसे सुनकर के लीव का चेहरा उतर जाता है क्योंकि इस वक्त उसका वहां जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए वो अटेंडर को कहने लगती है कि मुझे वहां पर जाना बहुत जरूरी है, अगर मैंने आज फ्लाइट नहीं पकड़ी तो वो वहां से चली जाएगी। उसी दौरान असिस्टेंट उससे कहती है कि आप उन्हें इन्फॉर्म करके बता दीजिए, पर लीव उससे मना कर देती है और कहने लगती है कि उन्हें नहीं पता कि मैं आने वाली हूँ। वैसे यह सब सुन करके अटेंडर उससे माफी मांग लेती है और कहने लगती है कि मौसम की वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पर थोड़ी देर के बहस के बाद भी लीव को कोई भी रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वापस आकर के बेंच पर बैठ जाती है। उसी दौरान लीव के पास से दो आदमी गुजरते हैं जो कि वहीं पर जाने की बात कर रहे थे। वैसे लीव उन लोगों की बात सुन लेती है और उन लोगों के पीछे जाने लगती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये दोनों लोग प्राइवेट प्लेन की मदद से वहां जाने वाले हैं। इसलिए लीव उनके पास पहुंच करके उनसे पूछ लगती है क्या आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं, और जब वो दोनों इस बात की हामी भरते हैं तो लीव उनसे कहने लगती है आप मुझे भी ले चलिए। वैसे जॉर्ज और शैन यह बात सुन करके हैरान हो जाते हैं और जॉर्ज कहने लगता है तुम तो हमें जानती भी नहीं हो, तुम हमारे साथ कैसे जा सकती हो। वैसे उसी दौरान लीव उनसे कहने लगती है कि मेरा वजन भी बहुत कम है और मैं बहुत छोटी सी हूँ, इसलिए मैं एक कोने में ही बैठ जाऊंगी, बस तुम मुझे अपने साथ ले चलो क्योंकि मुझे किसी भी हाल में आज वहाँ पर पहुँचना है और मौसम इतना खराब है कि जिस वजह से मेरी सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। उसी दौरान जॉर्ज उससे माफी मांग लेता है और कहने लगता है हम आपको अपने साथ नहीं ले सकते हैं। इसलिए लीव उन दोनों को $1000 का ऑफर देती है, मगर इसके बावजूद भी वह लीव को अपने साथ ले जाने के लिए मना कर देते हैं। वैसे यह सब सुनकर के लीव वहां जोरों से चिल्लाने लगती है और जिद करती है कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो, और वो आखिर तक अपनी हार नहीं मानती और वो धीरे धीरे करके अपनी आवाज को तेज करने लगती है। और इसी आवाज को सुन करके वहां पर सिक्योरिटी गार्ड पहुंच जाते हैं, जिसे देख करके जॉर्ज और उसका साथी घबराने लगते हैं और इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। वैसे इन लोगों के पास अपना एक प्राइवेट प्लेन है, इसलिए वो उसे रेडी कर उड़ान भर लेते हैं। वैसे सफर के दौरान लीव को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे हवा में उड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर शायद उसका जाना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए वो इनके साथ ही निकल पड़ी है। उसी दौरान लीव और सैम दोनों आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ पर सैम उससे पूछता है कि तुम्हें उड़ान पसंद नहीं पर फिर भी तुम हमारे साथ निकल पड़ी हो, जहाँ पर लीव उसे कहती है कि मुझे बस गिरना नहीं है। वैसे इसी दौरान लीव जॉर्ज से उसके काम के बारे में पूछने लगती है, जहाँ पर जॉर्ज उसे बताता है कि मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ और इस वक्त हम एक बहुत सुंदर पक्षी की तस्वीर लेने जा रहे हैं। जिसे सुनकर के लीव उससे कहने लगती है कि तुम्हारा काम बहुत ही शानदार है। वैसे इसी दौरान वहाँ के जहाज में टर्बुलेंस क्रिएट होता है, जिस पर लीव उससे इसका कारण पूछती है, जहाँ पर जॉर्ज उसे बताता है कि इन दिनों गर्म हवाओं के साथ साथ ठंडी हवाएं भी चलती है और उनके टकराने की वजह से ही ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वैसे कुछ देर बाद खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। इसी दौरान लीव एंटरटेनमेंट के लिए अपना मोबाइल निकाल लेती है, पर जॉर्ज उसे मना कर देता
देता है और कहता है कि आप इसे वापस रख लीजिए। वैसे लीव शुरुआत में इस बात को समझ तो नहीं पाती, पर जॉर्ज के समझाने पर वो उसकी बात मान जाती है और वो अपने मोबाइल को वापस रख देती है। जिसके बाद सैम उसे ड्रिंक ऑफर करता है, पर लीव उसे मना कर देती है। इसके बाद सैम वापस से एक पानी की बोतल और कुछ चॉकलेट्स देता है। लीव उसे भी लेने से मना कर देती है, जहाँ पर सैम उसे बताता है कि हम लोग एक ऐसे शहर में जा रहे हैं जहाँ पर हमारे पहुंचने तक सब कुछ बंद हो जाएगा। जिसके बाद सैम उससे आगे बात करने की कोशिश करता है, पर लीव उससे कहती है कि मुझे इस वक्त सोना है। वैसे सैम इस वक्त उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो लीव को अपने हाल पर छोड़ देता है। जिसके बाद लीव अपनी आंखें बंद करके सोने लगती है। वैसे जैसे ही उसकी नींद लगती है, उसी दौरान हम लीव के अतीत में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसकी कलीग ने उसे एक पार्टी में इनवाइट किया था। वैसे लीव बचपन से ही वर्कहॉलिक रही है, इसलिए वह ज्यादा किसी लोगों से मिलती जुलती नहीं है और उसके पास कुछ खास दोस्त भी नहीं थे। वैसे इसी दौरान पार्टी में रूट डैन से मिलवाती है। वैसे रूट इस वक्त लीव को डैन से मिलवाने के लिए लाई थी, क्योंकि लीव भी एक वर्कहॉलिक है और वो उन्हीं की कंपनी में काम करता है। वैसे रूट लीव की बहुत ज्यादा फिक्र करती है, क्योंकि लीव हमेशा ही ऑफिस के चक्करों में उलझी हुई रहती है, इसलिए वह उसे इस पार्टी में डैन से मिलवाना चाहती है। पर लीव उससे मिलना नहीं चाहती, इसलिए वह वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है, जहाँ पर रूट उसे रोक लेती है और मजबूरी में ही डैन के साथ उसे बातचीत करनी पड़ जाती है। वैसे इस वक्त तक लीव को समझ आ जाता है कि रूट की इच्छा उन दोनों को रिलेशनशिप में लाने की है, और उसी दौरान अचानक से लीव की आंख खुल जाती है और उसे दिखाई देता है कि प्लेन में कुछ खराबी आने की वजह से प्लेन सही तरीके से नहीं उड़ रहा। जिसे देख करके वो घबराने लगती है और जॉर्ज से पूछती है। उसी दौरान जॉर्ज उसे बताता है कि यहाँ पर प्रॉपर सिग्नल नहीं है और हवा के दबाव की वजह से मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, और वो सभी लोगों को तुरंत ही सीट बेल्ट बांधने को कहता है। और देखते ही देखते उनका प्लेन तेजी से जमीन की तरफ बढ़ने लगता है और कुछ ही समय के बाद वो एक झील में जाकर के गिर जाता है। वैसे इस हादसे के दौरान सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और जब कुछ समय बाद उन लोगों को होश आता है, तभी उन्हें दिखाई देता है कि एरोप्लेन क्रैश तो हुआ है, पर वो अभी भी ऊपर की तरफ ही है। वैसे सैम यह सब देख करके बहुत ज्यादा घबरा जाता है और इस वक्त उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। वहीं हम देखते हैं कि जॉर्ज को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि उसके पैर में एक रॉड गड़ गई थी। वैसे सैम यह सब देख करके बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। और जैसे ही वो शिप का गेट खोलता है, वहां का पानी का स्तर बढ़ने लगता है, जिस वजह से धीरे धीरे करके वो प्लेन पानी में डूब जाता है। वैसे इस दौरान लीव और जॉर्ज दोनों ही शिप में मौजूद थे। लीव जॉर्ज को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, पर पानी की वजह से जॉर्ज की मौत हो जाती है। अब जो कि जॉर्ज मर चुका है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से बाहर आ जाती है। और जैसे ही वो पानी के सतह पर पहुंचती है, तभी उसे दिखाई देता है कि सैम को तैरना नहीं आता है और वो डूबने लगता है। इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है, जहाँ पर सैम अपनी जान को बचाने के लिए लीव को पानी में डुबाने की कोशिश करता है, पर उसके बावजूद भी लीव उसकी मदद करती है और उसे तैरना सिखाती है। वैसे यह सब हरकत के बाद भी लीव सैम का हाथ नहीं छोड़ती, क्योंकि उसे पता है कि सैम ने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया था। और उसी दौरान जब लीव किनारे पर पहुंचती है, जहां पर उसे दिखाई देता है कि सैम बेहोश हो चुका है, उसी दौरान सैम को दर्द होता है और वो तड़पते हुए होश में आ जाता है, क्योंकि उसके पैर में एक मेटल का टुकड़ा गड़ चुका था। वैसे यह सब देख करके लीव उसे निकालने की कोशिश करती है, पर सैम उसे मना कर देता है और कहने लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बस तुम किसी भी करके इस खून को रोक दो। वैसे इसके बाद लीव अपनी पूरी मशक्कत के साथ में उसकी जान बचाने की कोशिश करती है, पर कई कोशिशों के बाद वो एक कपड़े की मदद से उसके पैर को कस देती है और उसी के साथ उसका खून भी रुक जाता है, पर इस दौरान वो वापस से बेहोश हो जाता है। वैसे लीव सैम का दर्द देखकर उसके टुकड़े को निकालने की कोशिश करती है, पर उसी दौरान उसे यह भी याद आता है कि अगर उसने उस टुकड़े को निकाल भी लिया तो उसका इलाज यहाँ पर कैसे कर पाएगी, इसलिए वह चाह करके भी मेटल के टुकड़े को निकाल नहीं पाती। वैसे जब सैम अचानक से बेहोश हुआ था, तो लीव को ऐसा लगने लगता है कि सैम अब मर चुका है, इसलिए वो उसकी धड़कन चेक करने की कोशिश करती है। तभी उसे पता चलता है कि सैम अभी जिंदा है, जिसे जान करके उसकी जान में जान आ जाती है। वैसे लीव को यहाँ पर पता है कि अब उन दोनों की जान बचाने के लिए किसी न किसी को यहाँ पर बुलाना ही होगा। वैसे लीव कांटेक्ट करने के लिए अपने मोबाइल को चेक करती है, पर उसमें नेटवर्क नहीं होता, इसलिए वो सैम के मोबाइल को निकाल कर चेक करती है, जहाँ पर उस मोबाइल में भी नेटवर्क मौजूद नहीं था। उसी दौरान सैम के जेब में उसे एक लाइटर भी मिलता है। वैसे यहाँ पर सिग्नल नहीं मिलता, इसलिए सैम किसी ऊंची जगह पर जाने की कोशिश करती है, मगर वहाँ पहुँच करके भी उसे सिग्नल नहीं मिलता, जबकि उसे अपने सामने बहुत बड़ा वीरान जंगल दिखाई देता है। वैसे यह नज़ारा देख करके लीव बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि इतने बड़े वीरान जंगल से जिंदा वापस निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन है, पर फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर खड़े होकर के चिल्लाने लगती है और मदद की गुहार लगाती है, पर इतने बड़े वीरान जंगल में कौन उसकी आवाज सुनेगा। और वो कुछ देर बाद खुद ही थक हार के
वापस वहाँ पर पहुँच जाती है। वैसे धीरे धीरे करके दिन भी ढलने लगा था, इसलिए वो वहाँ पड़ी सूखी हुई लकड़ियों को इकट्ठा कर लेती है और उसे लाइटर से जलाने की बहुत कोशिश करती है, पर पानी में डूबने की वजह से वो लाइटर भी काम नहीं करता, जिस देख करके वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है, क्योंकि इतने बड़े वीरान जंगल में सूरज ढलने के बाद तो हवाएं चलने लगती है और मौसम में ठंड बढ़ने की वजह से वो दोनों बीमार भी हो सकते हैं। इसलिए वो उन दोनों के बचाव के लिए वहाँ पर कुछ पत्तियों को तोड़कर एक ब्लैंकेट की तरह इस्तेमाल करती है, जिसके बाद वो सैम के साथ ही वहीं पर सोने की कोशिश करती है। पर शुरुआती तौर पर उसे वहाँ सोने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, पर कुछ देर बाद वो जैसे तैसे करके वहाँ पर सो जाती है और जैसे ही उसकी आंख लगती है तभी हमें उसके अतीत का वो लम्हा दिखाई देता है, जिसमें डैन और लीव दोनों ही इंटीमेट हो रहे थे। जहाँ पर पूरी रात गुजर जाने के बाद जब लीव की आंखें खुलती है, उसी दौरान वो सैम को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि सैम अभी भी बेहोश है, और इसी दौरान वो वहाँ पड़े एक सूखे पेड़ के ऊपर एक लाइन बना देती है ताकि उसे याद रहे कि उसने यहाँ पर कितने दिन बिता लिए हैं। उसी दौरान उसे सैम की आवाज आती है, जिसके बाद जब वो जा करके देखती है तो उसे पता चलता है कि सैम को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो उस मेटल के टुकड़े को निकालने की कोशिश करती है, पर सैम उसे रोक देता है और कहने लगता है कि मुझे तो पेट में दर्द महसूस हो रहा है। और जब लीव सैम का शर्ट ऊपर करके देखती है तो उसे दिखाई देता है कि सैम को बहुत ज्यादा अंदरूनी चोट आई थी। वैसे उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो इस घटना की वजह से सदमे में पहुंच जाता है। उसी दौरान वो जॉर्ज के बारे में पूछता है, तभी लीव उसे बताती है कि वो प्लेन क्रैश में मारा गया है। उसी दौरान लीव सैम को दिलासा देती है और कहने लगती है कि हमें ढूंढते हुए यहाँ पर कोई तो पहुंच जाएगा, क्योंकि तुम एक नेशनल फोटोग्राफर हो। वैसे जब तुम्हारी टीम को पता चलेगा कि उनका एक बंदा गायब है तो वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर पहुंचेंगे। उसी दौरान सैम लीव को सच्चाई से रूबरू करवाता है और बताता है कि मैं एक फोटोग्राफर नहीं हूँ, मैंने तुमसे झूठ कहा था, हमें कोई भी यहाँ पर बचाने नहीं आएगा, यहाँ पर बस तुम अकेली ही हो। वैसे सैम के आखिरी शब्द होते हैं, क्योंकि उसके बाद वो मर जाता है। और इस सभी घटना को देख करके लीव बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। और उसी दौरान पानी में तैरती हुई वहाँ पर एक तस्वीर आती है। लीव उस तस्वीर को उठा करके देखती है और इसी के साथ हमारी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वैसे हम सभी को आने वाले एपिसोड्स में यह देखना होगा क्या लीव अपने आप को इस जंगल में सरवाइव कर पाएगी, क्या वो इस जंगल से कभी बाहर जा पाएगी। वैसे आपको यह सीरीज कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। वैसे अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।